हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस कैसे बनवाएं और उसको बनवाने का क्या प्रोसेस और क्या बेनिफिट है। ये मेरे फ्रेंड है जो मेरे साथ ही स्टडी कर रहे हैं। इन्होंने फोर्कलिफ्ट का अपना लाइसेंस बनवाया और इन्होंने फोर्कलिफ्ट में जॉब भी किया है। इनके एक्सपीरियंस से आप लोगों को भी हेल्प होगी कि आप अपना फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस कैसे बनवा सकते हो और आप जॉब कैसे ले सकते हो। लेट्स स्टार्ट। ये है मिस्टर हरमन और ये मिस्टर तरण। फर्स्ट तरण आपको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तरनदीप सिंह है। मैं सेंट क्लेयर कॉलेज विंडसर कैंपस में आया था 2022 में और मेरा कोर्स कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग टेक्नीशियन है जो कि 2 साल का है। ओके, अब हरमन भाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरमन सिंह। मैं इधर जनवरी इनटेक में आया था 2023 में। मेरा कोर्स सेम ही है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग टेक्नीशियन। ओके, हरमन भाई से पहले आपसे पूछते हैं, आप 2023 में आए थे जनवरी में, राइट जी। आपने फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस बनवाने की क्यों सोची थी? एक्चुअली जब मैं इधर लैंड हुआ था, मेरा ब्रदर इधर ही पीआर है, उसको भी कम से कम इधर 6 साल हो गए हैं। Okay. उसने भी अपनी पीआर फोर्कलिफ्ट की ही प्रोग्राम के थ्रू ली थी, इसलिए उसने मुझे सजेस्ट किया था कि पीआर के लिए भी ये तेरा पाथवे अच्छा है अगर तू फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस बनवा लेगा तो। गाइस, एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई आप फोर्कलिफ्ट में पीआर भी है। इवन आई थिंक अभी कुछ नया प्रोग्राम भी चेंज आया कि नोवा स्कोशिया में पीआर है फोर्कलिफ्ट में, राइट? जी जी। गाइस, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप आईआरसीसी की वेबसाइट पर जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, बट ये रूल अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। अब तरण भाई बताएंगे कि आपने फोर्कलिफ्ट लाइसेंस क्यों बनवाया था? बेसिकली ऐसा था कि हमारे जब 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो गए थे तो फिर मैंने सोचा कि ब्रैम्पटन जाकर जॉब किया जाए और जब आपको ऑफिशियल ड्रॉप मिलता है तो वो एटलीस्ट 4 मंथ का होता है और ये मैटर नहीं करता कि आप स्टूडेंट हो या आप कौन हो, पर आप एलिजिबल हो जाते हो 40 आवर्स पर वीक के लिए, फुल टाइम के लिए। जब आपका ड्रॉप होता है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जहाँ अगर आपकी यहाँ पर जॉब लगी हुई है तो फिर तो आप यहीं पे करो। यहाँ तो मींस विंडसर में। यस। और अगर आपकी जॉब यहाँ विंडसर में नहीं लगी हुई है तो आप मूव हो जाओ 4 मंथ्स के लिए, जहाँ पर आप कमा सकते हो अच्छे। बेसिकली मेरी जॉब नहीं थी यहाँ पर, तो मैं ब्रैम्पटन मूव हो गया था 4 मंथ्स के लिए। और वहाँ पर जब मैंने एनालाइज करा, रिसर्च करा, तो मुझे पता चला कि ब्रैम्पटन में फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। बेसिकली मेरे फ्रेंड्स ने मेरा रेफ़र करा था एक कंपनी में जिसका नाम था किचन कैबिनेट एंड वुड फैक्ट्री। बेसिकली उनको एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की ज़रूरत थी। तो मैंने वहाँ पर जाके अपना सबसे पहले फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस बनवाया और उसके बाद में रेफरेंस के थ्रू वहाँ लग गया था। ओके, अब एक मेरा क्वेश्चन ये है, आपने फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस बनवाया था, वो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? आप अपना बताना, फिर मैं हरमन भाई से पूछूंगा। बेसिकली फर्स्ट स्टेप ऐसा है कि कंपनीज काफ़ी हैं ब्रैम्पटन में जो कि फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस बनाती हैं। और बाकी अगर हम अपनी जो इंडियन कम्युनिटी है जिन्होंने ये कंपनी खोल रखी है, तो एक तो अमेज फोर्कलिफ्ट है जो कि ब्रैम्पटन में है। और सेकंड रीगल है। और थर्ड है जिससे मैंने बनवाया था वो है यूएफटी। बेसिकली यूएफटी मीन्स अल्टीमेट ट्रेनिंग सेंटर। बेसिकली ये हैं जो मेन हम कह सकते हैं कि फेमस हैं ब्रैम्पटन में, जिनसे आप अपना फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस बनवा सकते हो। बेसिकली 5 मशीनें होती हैं और 5 मशीनें ही डिमांड में रहती हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक मशीन डिमांड में रहेगी, जिस टाइप का वर्क होगा और वैसा ही आपको मशीन का काम मिलेगा। भाई क्या आप अपना लाइसेंस पे दिखा सकते हो ताकि भाई ये गाइस, ये होता है फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस। अगर आप लोग देख पा रहे हो, इस पे ये मशीनें होती है। आई थिंक जिस पे क्रॉस का निशान है ये आपने की हुई है, राइट? जिस मशीन पे आपका क्रॉस का साइन होगा वो आपने की होती है। टोटल 5 मशीनें हैं। अब हरमन भाई बताएंगे। हरमन भाई, आपने कहाँ से बनवाया था? ये मैंने भी ब्रैम्पटन से बनवाया था, रीगल फोर्कलिफ्ट से। उस टाइम पे वो बेस्ट थे, उनका ऑफर भी चल रहा था कि आप मैक्सिमम जितनी मशीनों का बनाओगे, ट्रेनिंग भी वो बहुत अच्छी देते हैं वहाँ पे। और मैंने बनवाया था 5 मशीनों का, तो मुझे मिनिमम $250 से $300 में पड़ गया था दोनों। और उन्होंने साथ में मुझे सेफ्टी का भी बना के दिया था। जैसे मैंने बनवाया था, मशीनें ये फोर्कलिफ्ट की अलग अलग होती है, जैसे वोकी हो गई, ऑर्डर पिकर हो गई, काउंटर बैलेंस हो गई, और भी होती हैं। ये अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग फैक्ट्रीज में, वेयर हाउस में। मैंने सबका बनवा लिया था। आप दोनों के एक्सपीरियंस के हिसाब से 5 मशीनों का ही बनवाना जरूरी है या फिर आप 2-3, जैसे आपने 3 का बनवाया, आपने सभी का बनवाया, डिफरेंस क्या है मेन इनमें? पहले आप बताओ, फिर आप बताना आपने 3 का क्यों बनवाया। बेसिकली इसमें डिफरेंस ये आता है कि
अलग अलग जगह की अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे Okay. ब्रैम्पटन में ज़्यादा काउंटर बैलेंस चलती है, ऑर्डर पिकर चलती है। कई वेयर हाउस ज़्यादा मतलब हाइट की नहीं होती, तो उधर ऑर्डर पिकर नहीं चल पाती। ओके तो इसलिए मैंने कि ऑल ओवर मतलब ओंटारियो में चल सके, इसके वजह से मैंने 5 मशीनों का बना लिया था कि जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ अपनी रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल हो सके। हाँ, ये चीज़ मैंने भी देखी है गाइस। मैंने टोयोटा में और व्यूटेक में काम किया है। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप हाई पेइंग जॉब ले सकते हो। सो वहाँ पे भी काफ़ी सारे फोर्कलिफ्ट वाले आते थे, क्योंकि टोयोटा एक बहुत बड़ी कंपनी है। सो वो अलग अलग मशीन होती थी, कुछ साइड में बैठ के चलती है, जी। कुछ सो जी, मीन्स जी। उस ये 5 टाइप की होती है जो भाई ने बताया। सो अगर आप सारी बनवाना चाहते हो तो आप सारी बनवा सकते हो। अगर आपके पास 2 या 3 मेन का है, जैसे भाई के पास है, सो भाई बताएंगे उन्होंने 3 कौन कौन सी मशीनों का बनवाया है। सो बेसिकली जैसे पहला क्वेश्चन था सूरज का कि 5 बनानी चाहिए या 3 बनानी चाहिए। यस सो मैं यही कहूँगा कि आप जब भी ये सोच रहे हो कि आपको फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस बनवाना है तो यस 5 के लिए जाओ। और 5 की अगर आप बनवाते हो, 5 मशीन्स का लाइसेंस बनवाते हो, तो वो आपका वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, बट एवरेज अगर मैं बताऊं तो $300 to $400 के बीच बीच में करता है। ओके और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 3 का बनाया था, तो थोड़ा मुझे चीप पड़ गया था। और सेकेंडली जब मेरी जॉब लग रही थी तो वो इन 3 मशीन्स के ऊपर ही लग रही थी, ओके तो फिर मैंने ज़्यादा अपना मतलब खर्चा करने का सोचा नहीं, तो मैंने इन 3 मशीन्स का ही बनाया। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि 5 मशीन्स का बनाओ, और कभी भी किसी भी मशीन्स की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो तरण भाई की बात ये बहुत सही है। जब आप बनवा रहे हो तो आप 5 के 5 का बनाओ। $400 के ऊपर आई थिंक छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कंपनी का कुछ नहीं पता वो कब आपको किस मशीन पे दे। आपको बोल सकते हैं कि ये आपके पास लाइसेंस है, और यहाँ पे अगर आपके पास लाइसेंस है तभी आपको जॉब मिलेगी। अदरवाइज आई थिंक फोर्कलिफ्ट पे कोई ऐसे बैठने नहीं देता, राइट। तो तरण भाई, आप दोनों में से किसने फोर्कलिफ्ट में जॉब किया है? मैंने सो कितना पे स्केल होता है इसमें? जैसे मिनिमम इसका पे रेट $90 से स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब लेबर जॉब से तो बेस्ट होता है ये। आपको एक चीज नहीं रुको, भाई ने $19 पे किया है, वो भी विंडसर में। विंडसर सबसे छोटी सिटी है। ओके भाई, आगे। जैसे मेरे साथ वालों का ही है, मेरी फैक्ट्री में जो काम करते हैं वेयर हाउस में, उनका जैसे लेबर जॉब पे लगा है जैसे एज अ पैकर। उनका मिनिमम वेज है 16, और सेम एज ही मैं उनके साथ ही हायर हुआ था। मेरा हुआ था फॉकलिफ्ट की वजह से, तो मेरा उन्होंने मिनिमम वेज रखा था 19। तो आपने विंडसर में ही फोर्कलिफ्ट की जॉब ली थी, आपने जी। कैसे ली थी? जैसे जैसे मैं जनवरी टेक में इधर मैं आया था, मूव हुआ था 2023 में। जैसे वो स्नोफॉल हो रही थी, जैसे उस टाइम जनवरी में स्नोफॉल होती है, तो हमने पूरा अपना वो रिज्यूम तैयार किया। हम 2-3 दोस्त थे मिलकर, उन दोनों के पास फोकलिफ्ट का लाइसेंस नहीं था, बट हमने फिर एक साथ हमने सारी जगह पे हम अपने रिज्यूम डिस्ट्रीब्यूट किए हर जगह पे। यहाँ पे एजेंसीज भी हैं जैसे एक्विस्टाफ होगी, पीपल रेडी होगी, उन पे भी हमने अपने रिज्यूम ड्रॉप किए थे। इन्हीं वजह से हमारा मतलब उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा रिज्यूम उन्होंने पिक किया था, तो एक फैक्ट्री में, तो हम तीनों की जॉब वहीं लग गई थी। सो गाइस, भाई ने बोला कि एक्वा स्टाफ, यहाँ पे कुछ एजेंसी है जिनके नाम मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगा। उन एजेंसी पे जाके आप अपना रिज्यूम ड्रॉप कर सकते हो, वो आपको जॉब लेने में हेल्प करती है। और ये बात जैसे भाई ने बोली कि वेज थोड़ा अलग एक्स्ट्रा होता है, ये सच है। मैंने जब टोयोटा और व्यूटेक में जॉब की थी, मेरा वेज जो था वो 20 से प्लस था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसमें जो फोर्कलिफ्ट वाले थे उनका आई थिंक टोयोटा में $26-27 है। सो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और अगर आप किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में एज ए प्रोडक्शन टीम मेंबर काम कर रहे हो, और अगर आपके पास फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस, आई थिंक वो इंटरनल हायरिंग में आपको हायर कर देते हैं, राइट। जी। सो प्लीज, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अपना ये लाइसेंस जरूर बनवा के रखना, और 5 के 5 मशीन का बनवा के रखना, ताकि आपको कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आपको नाक बोलने का कोई ऑप्शन ना हो। इसके अलावा तरण भाई, आपसे क्वेश्चन है, आपने जब ये लाइसेंस बनवाया था, सो आपने कितना टाइम की ट्रेनिंग ली थी? क्योंकि मशीन आपको सिखानी होती है, क्या प्रोसेस है इसका, आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग क्या था जहाँ से आपने सीखा था? बेसिकली मेरी कंपनी के अकॉर्डिंग हो या किसी भी कंपनी के अकॉर्डिंग हो, अगर आप 5 की 5 मशीन्स का बनाने जा रहे हैं लाइसेंस, यस। सो 2 से 3 दिन लगते हैं। ओके। क्योंकि जो वहाँ पर आपको सिखा रहा है वो एटलीस्ट आपके ऊपर 2 से 3 घंटा इन्वेस्ट करेगा कि आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि Okay. अगले ने भी आपको लाइसेंस देना है, राइट। तो उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन ना आए, तो वो आपको बड़े अच्छे से सिखाएगा। और इवन वो आपको देगा भी, चलाइए इसको और एक्सपीरियंस लीजिए। ओके। तो बेसिकली अगर आप 5 मशीन के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन में मान के चलूंगा। ओके। तो ये सो अगर कोई पर्सन है, उसको 3 दिन में नहीं आ रहा है, वो 4 या 5 दिन लगाना चाहता है, क्या कंपनी अलाउ करती है उनको सीखने के लिए? हाँ, बिल्कुल करेगी, क्योंकि अगर सामने वाला आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा रहा है यस। और बेसिकली आपको लाइसेंस दे रहा है, तो वो पहले एश्योर होगा कि आपको चलानी आ गई है।
कि Okay. बाई चांस अगर आपकी आगे जाके जॉब लगती है तो आपके लाइसेंस को सबसे पहले मांगा जाएगा और उसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी कि आपने लाइसेंस किसको दिया है। सो मीन्स आपका कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपका ट्रेनर हूँ और मैं बोलता हूँ तरन मेरी तरफ से आप परफेक्ट हो, बट आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, सो आप 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा और लगा सकते हो वहाँ पे। हाँ जी, उसका हाँ कोई जी। एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं नहीं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता। चार्जेस आप बस फर्स्ट टाइम पे करोगे Okay. और एंटायरली करोगे डिपेंडिंग कि भाई कितनी मशीन्स आप सीखना चाह रहे हो। सो गाइस, जैसे भाई ने बोला, प्लीज जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो तभी आप अपना लाइसेंस के लिए बोलना, अदरवाइज ऐसा मत बोलना, क्योंकि फोर्कलिफ्ट का काम मैंने भी देखा है, काफी इजी जरूर है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बट मैं यहाँ पर ये भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मेरी कंपनी थी जहाँ से मैंने बनवाया है यूएफटी से, Yes. सो बेसिकली जब आप श्योर हो जाते हो कि हाँ भाई जैसे कि एक मशीन है काउंटर बैलेंस, Yes. आपको वो चलानी आ गई है, तो आप जब मेन हेड से बोलते हो तो वो आपका एक टेस्ट ले लेगा नॉर्मल सा, उसकी कोई मार्किंग वगैरह नहीं है, बेसिकली ये अश्योर करने के लिए कि आपको वो आ गई है। Okay. अगर नहीं आई है वो आपको फिर अगेन प्रैक्टिस करने के लिए कहेगा। Okay. और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो और आपका मन है फोर्कलिफ्ट लाइसेंस बनवाने का, Right. तो पहले दिन से ही बनवा लेना, क्योंकि जब आप पहले दिन से बनवाओगे तो उसी दिन से आपका एक्सपीरियंस ऐड होना शुरू हो जाएगा। Okay. अगर मान लो कि आपको 1 महीने के बाद जॉब मिल रही है तो एटलीस्ट जो आपको जॉब प्रोवाइड करा रहा है उसके माइंड में ये होगा कि आपका 1 महीना पुराना लाइसेंस है, Okay. ना कि एक दिन पहले का है। Okay. तो वो उसको प्रेफरेंस करेगा जिसका लाइसेंस सबसे ज्यादा पुराना है। सो गाइस, ये बात ध्यान रखना, जैसे तरण भाई ने बोला कि जिस दिन आपका लाइसेंस आपके पास आ जाएगा, आपका एक्सपीरियंस उसी दिन से ही ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। और फोर्कलिफ्ट की जॉब एक ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता ही होता है, राइट? बिल्कुल, काफी ऐसी कंपनीज हैं अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो 2-3 साल का मांगती हैं। Okay. अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस Okay. हो तो फिर भी 2 से 3 महीना पुराना तो होना ही चाहिए। क्योंकि कल आपने लाइसेंस बनवाया और अगले दिन जो Right. कंपनी भी 10 बार सोचती है ऐसा Right. कुछ डिसीजन लेने के लिए। सो तरण भाई की जो कंपनी थी, क्या नाम है आपकी कंपनी का? यूएफटी। यूएफटी। अब हरमन भाई बताएंगे कि इनकी कंपनी का क्या प्रोसेस है जिस कंपनी से इन्होंने लाइसेंस लिया, और वो कितना टाइम देती है बच्चों को सीखने के लिए। सो हरमन भाई, आप अपनी कंपनी का नाम और सबसे पहले लाइसेंस भी दिखा दो। ये है भाई रीगल लिफ्ट ट्रक ऑपरेटर, ये लाइसेंस ऐसे बनता है इनका, और पीछे ये ऐसा होता है। सो हरमन भाई, आप बताओ कि आपकी कंपनी के क्या रूल रेगुलेशन है और कैसे कितना टाइम देते हो बच्चों को? मेरी कंपनी का नाम है टाटा टूर एंड डाई, ये विंडसर में है। यहाँ पे इन्होंने मेरा सबसे पहले जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो इन्होंने मेरा सबसे पहले टेस्ट लिया था फोर्कलिफ्ट का। इन्होंने मुझे 2 मशीनें चला के दिखवाई थी इनको मैंने, तो उसकी वजह से मैं सिलेक्ट हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने फिर भी मुझे अपने लेवल पे उन कंपनी ने ट्रेनिंग दी है कि हाँ, हमारे को वर्कर्स अंदर काम करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने खुद ट्रेनिंग दी थी, और उनका लाइसेंस अलग मुझे उन्होंने प्रोवाइड किया था। ओके। ये चीज भाई ने बोली और ये चीज मेरे को भी याद है। मेरे साथ एक लड़का था, वो कैनेडियन सिटीजन था, उसके पास फोर्कलिफ्ट का एक्सपीरियंस था ब्यूटेक कंपनी में, और वो वहाँ पे 20 साल से काम कर रहा था। तो उसने टर्न लिया था, फोर्कलिफ्ट में चला गया था वो। उसको भी ब्यूटेक ने, जबकि वो 20 साल पुराना एम्प्लॉय था उनका, उसको 1 मंथ की ट्रेनिंग दी थी ब्यूटेक ने। सो ये सच है, अगर आप किसी फैक्ट्री में कहीं पे भी आप जा रहे हो फोर्कलिफ्ट के लिए, जो आपके पास लाइसेंस है वो तो मैंडेटरी है, इसके अलावा वो अपनी भी ट्रेनिंग देते हैं। अब भाई, जहाँ से आपने लाइसेंस बनवाया था उस कंपनी के क्या रूल थे, उन्होंने कितना टाइम दिया सिखाने में, क्या पॉलिसी थी उनकी, वो भी थोड़ा बताना, जैसे तरुण भाई ने बताया। जी भाई, जहाँ से मैंने लाइसेंस बनाया रीगल फोर्कलिफ्ट से, वह उनका बहुत ही अंदर इन्वायरमेंट उनका बहुत अच्छा था, वो बहुत ही फ्रेंडली थे। उन्होंने मुझे सीधा बोल दिया था कि आपने जितने दिन आपने ट्रेनिंग लेनी है आप ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ इतने दिन ही मैंडेटरी यहाँ पे मिलेंगे अगर इतने पैसे दिए आपने, ये नहीं था। उन्होंने ये भी हमें सर्विस प्रोवाइड की थी कि अगर आपका जब भी इंटरव्यू होता है आप 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आके दोबारा हमसे एक बार ट्रेनिंग कर सकते हो। ओके। सो गाइस, यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर कंपनी की कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, नाम आपको बोल रहे हैं कि भाई आप करना, ये सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से बनवा सकते हैं, सिर्फ ये अपना यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इसके अलावा हरमन भाई, जब आपने यहाँ पे जॉब स्टार्ट की थी, आपके पास आई थिंक इंडिया से कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा फोर्कलिफ्ट में, कोई प्रॉब्लम आई थी आपको फोर्कलिफ्ट में स्टार्टिंग में? मैंने जहाँ से अपनी ट्रेनिंग ली है उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया, मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। कि जैसे मैंने 2 दिन की ट्रेनिंग ली थी पहले, तो वो बोल रहे थे कि अभी आपका टेस्ट दोबारा लेंगे तीसरे दिन, और तीसरे दिन उन्होंने फिर मेरा टेस्ट लिया। तब जाके उन्होंने मुझे अपना लाइसेंस प्रोवाइड किया है, उसके बिना वो ऐसे नहीं देते लाइसेंस। तो जहाँ पे फिर मैंने जॉब स्टार्ट की उधर भी उन्होंने मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। तो इसके वजह मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। सो हरमन भाई, एक चीज और, तरुण भाई आप ब्रैम्पटन भी रहे हो, आप भी ब्रैम्पटन रहे हो, सो
क्या पर्टिकुलरली कुछ सेक्टर है जिसमें फोर्कलिफ्ट की जरूरत है या बहुत सारे एरिया जिसमें फोर्कलिफ्ट की जरूरत है? हरमन भाई सबसे पहले आप बताओ, आपने एक जॉब भी किया है, क्या कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्रीज ही है या फिर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं? मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा टोयोटा व्यूटेक का, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी कंपनी है दोनों। सो आपका क्या मानना है कि भाई फोर्कलिफ्ट की कितनी डिमांड है? डिमांड तो देखो भाई हर जगह पे है फोगलिफ्ट की। ऐसा नहीं है कि फोगलिफ्ट एक ही तरह की होती है, फोगलिफ्ट बहुत तरह की होती है। जैसे मैंने 5 मशीनों का तो बनाया है, इसके अलावा भी और होती है जो अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग जगह पे जैसे यूज़ की जाती है। जैसे कई फैक्ट्रीज होती है जो जिनकी हाइट बड़ी होती है, रोडर पिक का ज़्यादा चलती है, जिनकी मतलब नैरो होती है जिनकी रोज में, तो उधर फिर काउंटर बैलेंस चलती है। ओके, सो आपने आपने जॉब किया भाई ब्रैम्पटन में। सो आपने किस फैक्ट्री या किस कंपनी में जॉब की थी? बेसिकली वो एक वुड फैक्ट्री थी। और मैं ऐड करना चाहूंगा हरमन में Yeah. कि फोर्कलिफ्ट की काफी अच्छी डिमांड है, क्योंकि अगर कोई भी ट्रक आ रहा है तो उसको लोडिंग अनलोडिंग के लिए डेफिनेटली फोर्कलिफ्ट आपको चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि 20-30 किलो के बंडल है और यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक है, राइट? हाँ, तो यहाँ पे फोर्कलिफ्ट की बिल्कुल नीड होगी और काफी अच्छी डिमांड है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए G1 G2 है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए फोर्कलिफ्ट है। यस गाइस, जब मैं टोयोटा और व्यूटेक में था तो मैंने देखा कि भाई वहाँ पे काफी सारी मशीनें चलती थी। तब तक मेरे को नहीं पता था फोर्कलिफ्ट क्या होती है। बट जब मेरा वो फ्रेंड जो कैनेडियन सिटीजन था, जब उसने स्विच किया फोर्कलिफ्ट में, तब मेरे को इसकी इंपॉर्टेंस पता लगी कि इसका बेस ज्यादा है। इसमें आपको सिर्फ पर्टिकुलर एरिया होता है कि भाई ये इसका एरिया, उसमें जाना, सामान लेके आना, जो जिस चीज की नीड होती है वो चीज लेके आनी होती है, राइट? वो मशीन होती है। बस आपको बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, आपकी आई साइट सही होनी चाहिए, आई थिंक सो, क्योंकि उसमें आपको चारों तरफ ध्यान रखना होता है। मैं देखता था वहां पे ऐसे गर्दन करके चलते रहते थे बंदे। बट ये है कि भाई आपको किसी की चीची पीपी से नहीं कोई मतलब है। आपको एक मशीन पे उठा दिया जाएगा, राइट? और आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक प्लेस दे दिया जाएगा। 3 मशीन दे देते थे हमारे पास वहाँ पे, जैसे हम जिस मशीन पे काम करते थे। फॉर एग्जांपल मैं 32 मशीन पे काम कर रहा हूँ और हरमन भाई फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है। सो इसको बोल देंगे आपका 3 मशीन है, इन 3 मशीनों पे आपको रहना है, जो हमें सामान चाहिएगा वो आपको प्रोवाइड कराना है। जब हमारा सामान बन जाएगा तो वो आपको लेके पर्टिकुलर प्लेस पे वहाँ पे रखना है। सो यही बात है, राइट? सो गाइस, अगर आप स्पेशली न्यू स्टूडेंट, न्यू कमर जो भी आ रहा है, अपना लाइसेंस बनवा लेना। इसमें वेज भी अच्छा है, शांति की जॉब है, नाइट शिफ्ट भी है, राइट? जी, आपने हरमन भाई ने नाइट शिफ्ट किया है इसमें ऑलमोस्ट। मैंने भी 2-3 शिफ्ट लगाई है हरमन भाई की फैक्ट्री में। सो देखा था मैंने इनको वहाँ पे काम करते हुए, तभी मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जिस पर्सन ने ये चीजें की हुई है, एक्सपीरियंस लिया हुआ है, वो आप लोगों को अच्छे से बता सकता है कि भाई क्या चीजें आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेरा क्वेश्चन है, आप थोड़ा एक ऑफ टॉपिक होगा, बट ये ऑफ टॉपिक नहीं है, मेजर चीज है जो जर्नल ओपिनियन होगा। सो तरण भाई, आप क्या बोलना चाहोगे जो कैपिंग हुई है इंटरनेशनल स्टूडेंट पे, कितने हद तक सही है? सिर्फ अपना ओपिनियन देना। देखो, अगर मैं अपना ओपिनियन दूंगा, अगर मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ और एक स्टूडेंट हूँ और ये रूल देख रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये काफी हार्ट ब्रेकिंग होगा। क्योंकि मैंने अपने सबसे पहले पेरेंट्स को मोटिवेट करा होगा कि मुझे यहाँ पर आना है। उसके बाद में मेरी फीस वगैरह सब मैंने पे कर दी है। उसके बाद में ये रूल मैं देख रहा हूँ, तो काफी हार्ट ब्रेकिंग है। लेकिन अब जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ कनाडा में, सो यहाँ के मैंने हालात देखे हैं, हर एक चीज के लिए देखे हैं। तो अगर मैं विंडसर को एक साइड भी कर दूं, क्योंकि ये इतना GTA एरिया नहीं है, लेकिन टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा ये GTA एरिया के अंदर आते हैं। तो वहाँ पर बच्चों के पास रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। Absolutely right. काम ही नहीं है। पहले ब्रैम्पटन में काम था, जब हम आए थे 2 साल पहले 2020 में, तब काफी काम था। लेकिन अब बच्चा ही इतना आ गया है कि अब काम ही नहीं है। इवन यहाँ पे भी बसें भर के जाते हैं, नेक्स्ट बस प्लीज। हाँ, और बेसिकली ऐसा है, काम ही नहीं है तो वो आगे अपना रूम वगैरह नहीं ले सकते हैं। और जिनके पास काम है, जिनके पास रेंट देने के लिए भी है कि भाई वो रेंट दे सकते हैं, तो उनको रूम नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि रूम ही खाली नहीं है। तो बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि आज की डेट में यहाँ पर आना नॉट अ गुड ऑप्शन। मीन्स अभी के लिए थोड़ी सिचुएशन टाइट है, और जो कैपिंग हुई आई थिंक सो, मेरा भी अपना ओपिनियन ये है कि काफी हद तक सही है। इससे जो स्टूडेंट इंडिया में बैठे हैं उनका भी बेनिफिट है, उनका भी पैसा बच रहा है, क्योंकि 30 लाख लगा के आप यहाँ पे आ रहे हो और उसके बाद आपको स्टडी करनी है, जॉब ढूंढनी है, जॉब नहीं मिली तो डिप्रेशन है, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर की फीस भी पे करनी है। सो कुछ हद तक ये लिमिट आई थिंक सो बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे आपका भी बेनिफिट है। आप जब 2-3 साल के बाद +2 करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आप अभी +2 किया और आपने 3 साल के बाद ग्रेजुएशन करते हो, आफ्टर 3 ईयर्स सिचुएशन चेंज होगी, तब तक कोई ज्यादा एज नहीं आपकी निकलने वाली, कोई ज्यादा टाइम नहीं निकलने वाला, तब आप आओगे, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और जो स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे है उनके लिए भी बेनिफिट होगा। सो आई थिंक सो ये एक अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। बट ये सच है कि गवर्नमेंट कभी भी इस पर फुल स्टॉप नहीं करेगी, क्योंकि कनाडा चल ही इंटरनेशनल स्टूडेंट पे रहा है। मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि ये बेसिकली उन्होंने टेम्पररी करा है, परमानेंट नहीं करा।
अगर वो 1-2 साल के लिए कैपिंग करते हैं तो सिचुएशन जो है वापस आ जाएंगी, राइट, काम बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, यस, वो फिर बच्चों को बुलाएंगे और Yes. बच्चों का भी उसमें बेनिफिट है कि उनको जॉब मिलेगी राइट, और वो पढ़ेंगे अच्छे से, वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि Yes. आज तो ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसको जॉब नहीं मिल रही है वो डिप्रेशन में ही जा रहा है। राइट, राइट, क्योंकि हम इंडियंस या कोई भी बच्चा यहाँ पे आता है, सो वो पर्टिकुलर उसको पैसा चाहिए, क्योंकि ये सभी मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। सो आई थिंक सो ये चीज़ें थोड़ी ठीक हैं और आने वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी हद तक ठीक होगी, पीआर में भी इजीली होगी, क्योंकि लास्ट सीआरएस स्कोर 545 गया है, जो मेरे को नहीं लगता, मेरे खुद के भाई बहन आए हुए हैं उनका सीआर स्कोर भी 487 और 496 था। सो 546 बहुत हाई सीआर स्कोर है, +2 के बाद तो आई डोंट थिंक सो कि भी कोई उसको टच भी कर पाएगा। सो गाइस ये थोड़ा ऑफ टॉपिक था, बट ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जो मैंने फोर्कलिफ्ट के ऊपर भाइयों से आपका एक्सपीरियंस बताया कि क्या बेनिफिट है, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे, आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से अपने एरिया में जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप अपने फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस जरूर बनवाना। वो आपको अभी नहीं तो कल को जरूर हेल्पफुल करेगा, इवन आपके पीआर में भी हेल्प करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।